नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बात करेंगे उत्तराखंड के कानून व्यवस्था की, जिसके ऊपर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वह कटघरे में है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एक बड़ा सियासी मुद्दा अब बनता चला जा रहा है। धामी सरकार जहां चाक चौबंद कानून व्यवस्था का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के तरफ से तमाम दावों को कागजी करार दिया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर राजभवन कूच किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महिलाओं पर उत्पीड़न और गैंगरेप, हत्याएं, इन जैसी जघन्य अपराध देवभूमि में हो रहे हैं। चुनाव के दौरान भी गोलीबारी हो रही है और स्थानीय लोगों की जमीनों पर माफिया के द्वारा कब्जा जैसी घटनाएं अब आम हो चली हैं। उन्होंने कहा कि कानून का राज उत्तराखंड में समाप्त हो गया है और अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है और ऐसा लग रहा है मानो प्रदेश में अपराधियों को पूरा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये कंस की, रावण की सरकार, कौरवों की राक्षसों की यह सरकार जो अंकिता की हत्या कराती है, जितेंद्र नेगी की आत्महत्या कराती है, एक 13-14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करती है, नैनीताल में पुलिस के बलबूते पे, गुंडों के बलबूते पर वोट की चोरी नहीं करती, मतदाता की चोरी नहीं करती है, डकैती डालती है। इस सरकार को जब तक हम उखाड़ फेंकते नहीं है, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। बिल्कुल माला नहीं पहनूंगा, ये मैंने संकल्प लिया है। और आज मंगलवार है, ये तिलक मिट गया। मैंने बजरंग बली की, सुबह सिद्ध बली की पूजा की है और बजरंग बली और सिद्ध बली बाबा से ये प्रार्थना की है, हे बाबा मुझे इतनी शक्ति है ना, इन राक्षसों का विनाश कर सके, इन कौरवों का विनाश कर सके। सुना आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दे रहे थे, अपने आप में दिग्गज नेता भी हैं। और आखिर क्या सोचकर उन्होंने ये बातें कही, इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। शुरुआत करते हैं, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रभा बंदूनी जी जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद कपरवान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत कपरवान साहब, आपके साथ क्या मजबूर कर रहा है आपको यह सोचने और बोलने के लिए कि इतनी लाचार कानून व्यवस्था उत्तराखंड में मौजूद है? कई इंस्टेंसेस हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या आखिर आपको ऐसा लगता है कि अब उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, देवभूमि की कानून व्यवस्था देवों के हाथ में ही है, भगवान भरोसे? निश्चित रूप में देखिए कुणाल, ये उत्तराखंड जो है देवभूमि के नाम पर जाना जाता था और ये भी उत्तराखंड के लोगों का जो एक मैसेज पहले जाता था कि उत्तराखंड में घरों में ताले लगते नहीं थे। लेकिन कुछ समय से उत्तराखंड पर ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसी नजर लगी है कि यहाँ जिस तरह से जघन्य अपराध, जघन्य हत्याकांड, चोरी, डकैती जिस तरह से यहाँ इस प्रदेश के अंदर हो रही है, ये इस प्रदेश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। जैसे आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड का जिसको हम शांतवादियों के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड के लोग ये निश्चिंत रहते थे कि उन्हें किसी तरह की चोरी डकैती उनके यहाँ होगी नहीं। लेकिन अब अगर देखने में ये लगता है कि जिस तरह से इस प्रदेश के अंदर बालू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, जो स्टेट माफिया गिरदी जब से इस प्रदेश के अंदर हुई, तो ये सरकार के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है।
और निश्चित रूप में अगर इन तमाम जितनी जो है ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इनको अगर कोई रोक सकता तो वो सरकार ही इसको रोक सकती है। आपने देखा कि जिस तरह से निरंकुश कानून व्यवस्था जी। कानून व्यवस्था के नाम पर जो है, जिस तरह से आपने देखा अभी नैनीताल में जो अभी ये चुनाव हुआ, जिला पंचायत का, प्रशासन के सामने ही जो है गुंडों, जो भाजपा के गुंडे हैं, वो जो है जनप्रतिनिधियों को उठा करके ले जा रहे हैं कोर्ट को, उसमें जो है इंटरफेयर करना पड़ रहा है। तो ऐसा जिस तरह से जो है खुलेआम गोलीबारी चलाई जा रही है, जिस तरह से गोली चला करके उसमें किसी सामान्य एक व्यक्ति की किसी के पैर पे वो गोली लगी भी है, तो ये उत्तराखंड का इतिहास नहीं है, उत्तराखंड की संरचना इसलिए नहीं है, ये उत्तराखंड के मानकों को फिट किसी कीमत पर नहीं बैठता है। उत्तराखंड देवों की धरती है, वेदों की धरती है। ये जो धरती है ये गंगा की धरती है, जमुना की धरती है। यहाँ इस तरह के जघन्य अपराध अगर होंगे तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। तो इसलिए जो है हम सब लोगों की चिंता है, मुझे लगता है सरकार को भी चिंता, सरकार भी चिंतित होगी। लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार इसको अंकुश नहीं लगा पा रही, जबकि हमारे पास में बहुत पढ़े लिखे हमारे पास अधिकारी हैं, बहुत सारे हमारे पास में जो है पुलिस कानून व्यवस्था, जबकि हमारे पास बड़े अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी जो आप कह रहे हैं ना, पता नहीं क्या मजबूरी है, वही हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रभा जी, क्या मजबूरी है ये बता दीजिए। सरकारें किसी की भी रहें, आती जाती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहना चाहिए। यदि विपक्ष फोर्स्ड है ये सोचने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही हैं, तो क्या आप भी चिंतन कर रहे हैं या फिर वही आरोप प्रत्यारोप? बोलिए प्रभा जी। देखिए कुणाल जी, इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, बिल्कुल मैं एक बात ये कहना चाहूंगी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो कह रहे थे देवों की भूमि है और यहाँ इस प्रकार के कृत्य नहीं। तो देखिए, देवों की भूमि का बनाने का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। ये हमारी सरकार थी इतने सालों में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तराखंड बनाने में हमारे जो श्रद्धेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हम सबके कहेंगे पितामह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड बना के दिया था और इसका श्रेय हमें ही जाता है। अगर कांग्रेस इसमें कह रही है देवों की भूमि है, उत्तराखंड हमने बनाया था, तो इनका कोई श्रेय इसमें नहीं है। पहली बात ये मैं इनको स्पष्ट कर देती हूँ। दूसरी बात ये कह रहे थे कि घरों में ताले नहीं लगते थे, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ताले तो पहाड़ों की, ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, आज ये शहरों में रह रहे हैं, आप भी हम रह रहे हैं। तो देखिए, तो ये तो एक मैं कहूंगी कि साफ स्पष्ट हमें नजर आ रहा है कि ये अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तीसरी बात, जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उससे मैं स्पष्ट ये कहना चाहूंगी कि आज उत्तराखंड में जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा कुणाल जी नहीं है। अब आपको पता है उत्तराखंड में 27 के चुनाव आने वाले हैं, तो ये घबरा गए हैं। आप इससे पहले देख लीजिए, जब भी हमारे चुनाव हुए हैं जनता के सामने ये यही मुद्दे लेके गए हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे लगा लीजिए, कभी कहते हैं कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो फिर जनता हमें क्यों चुनती आई है? इससे पहले हमने केदारनाथ धाम में, केदारनाथ जो हमारी विधानसभा सीट खाली हुई थी, वहां पर चुनाव हुए थे, तब भी पूरी डिबेट में ये चोरी चोरी सोना चोरी करते रहते थे। तो क्या जनता ने इनकी बात पर विश्वास किया? हर डिबेट में कहते थे चोरी हो गया, हम इनको कहते थे नहीं आप अपने गिरेबान में झांकिए, कहीं सब ठीक है, लेकिन नहीं, इन्होंने झूठा आरोप लगाया और बाबा केदार ने इनका जो हश्र किया है वो सबको सामने आ गया है। और देखिए कुणाल जी, जो हमारा राज्य है कानून व्यवस्था में अव्वल है, और जो नैनीताल की घटना हुई है, किसने कहा कि वहाँ भाजपा के गुंडे थे? वहाँ तो जो हमारे इनके कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, वो खुद वहाँ पर खड़े थे। आप बता दीजिए, कांग्रेस का ये दिग्गज वहाँ पे खड़े थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो कोई बड़े नेता वहाँ नहीं थे। अरे भाई, वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो रहे थे, तो आप जो वहाँ के सदस्य थे वो कांग्रेस के नहीं थे, आप उनके प्रमाण पत्र लेके क्यों खड़े हो रखे थे कि वो जीते हुए हैं? उनको मतदान करने नहीं जाने दे रहे थे अंदर, तो ये वहां गेट पर क्यों खड़े हो रहे थे? उनके प्रमाण पत्र अपने पास लेकर क्या कर रहे थे? तो ये क्या दर्शाता है? ये तो ये दर्शाता है कि इन्होंने पहले से ही उनको किडनैप कर रखा था। और उसके बाद उन लोगों ने खुद ये कहा है कि भाजपा के गुंडे नहीं थे, वो खुद कांग्रेस के गुंडे वहां पर थे। तो अगर ये इस प्रकार के आरोप लगाएंगे या ये कहेंगे कि कानून व्यवस्था नहीं है, तो देखिए उत्तराखंड में मैं कुणाल जी में बताऊंगी कि बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है। और ठीक है, घटनाएं होती हैं, ये हर राज्य में होती है। तो अगर जो भी घटनाएं राज्य में घटित हुई हैं, तो क्या वो लोग आज सलाखों के पीछे नहीं है? आप तब कह सकते हो कि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, चाहे वो किसी भी तरह की वारदात हो, चाहे वो चोरी की वारदात हो, चाहे किसी के घर में कोई लूटपाट की घटनाएं घटित हो रही हो। तो हर वो इंसान, या मैं
देखोगे वो व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है, उसका जो केस है वो कोर्ट में चल रही है और जनता ये सब देख रही है। तो ये किस आधार पे ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं है, तो इसका स्पष्ट कारण है कि जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस में आजकल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की एक होड़ लगी हुई है। तो जितने भी इनके नेता है जो आज इनके सेनापति हरक सिंह रावत जी बने हुए हैं, जो कह रहे हैं, मैं कभी कहते हैं मैं सिद्ध बली जी की कसम खाता हूँ, मैं माला नहीं पहनूंगा, मैं इनको ये करूंगा, तो मैं उनको बोलती हूँ अपनी गिरेबान में जरा वो झांकिए। उन्होंने तो एक वक्त वो भी था 2012 के बाद वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इस प्रदेश के कांग्रेस में, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने मां धारी देवी की कसम खा ली कि मैं मंत्री पद कभी नहीं लूंगा। फिर उन्होंने दल बदल करा, वो भाजपा में आ गए और भाजपा में प्रभा जी वो छोड़िए, वैसे इंस्टेंसेस तो हर पार्टी में, हरियाणा के अनिल विज साहब को ले लीजिए, आप ही की पार्टी में अभी भी हैं, वो भी तो यही ख्वाब देख रहे थे। तो उस पर जाइएगा तो फिर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं यही जी बिल्कुल कुणाल जी, मैं आपकी बात को यही कहना चाह रही हूँ कि इनकी जो आज नेता जिनको इन्होंने अपना सेनापति बना रखा है, पूरे राज्य में वो ब्लैकमेलर, दल बदलू नेता के नाम से घोषित किए जा सके और अभी भी लोगों उनकी बात पे जनता को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि हो सकता है 2027। प्रमोद साहब, अब देखिए प्रभा जी जैसा कह रही हैं, आप ही बेहतर समझेंगे, आप लोग तो उत्तराखंड को बहुत करीब से देखते समझते हैं। उनके हिसाब से तो कानून व्यवस्था हर जगह उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन जो डिफॉल्टर्स हैं उनको तो भाई जेल में डाल दिया गया है और क्या ही किया जा सकता है। ऐसे में उनके नजरिए से सब कुछ ठीक है, आपका नजरिया फिर इतना अपोजिट कैसे हुआ, उसके बारे में भी बताइए। देखिए कुणाल, अगर कोई श्रावण के महीने में अंधा हो जाए तो उसको 12 मास जो है हरा ही हरा दिखाई देता है। तो अब कोई अगर श्रावण के महीने में अंधा हो रखा तो उसकी बातों का जवाब तो मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन इस प्रदेश में आप भी रह रहे हैं, जहाँ से आप करवा रहे होंगे, आप भी देख रहे हो आए दिन जो है अखबारों की फ्रंट लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के अभी आप देखेंगे तो जो है आज ही कल ही के अखबार में मैं देख रहा था कि ये मैं आपको एक बात और बता दूं इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के कि ये पहला प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के राज में कि जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार को लेकर के जिस व्यक्ति ने जो है इसकी शिकायत की, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिला बदर करने का काम किया। तो ये हिटलर लोग हैं, ये पार्टी हिटलरों की पार्टी है और उनके जो ये चुन्नू मुन्नू प्रवक्ता है ये सब जो है हिटलर टाइप के ही होते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करनी होती है, जबकि सच्चाई ये है कि इस प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है। माफियाओं का राज है, लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी निश्चित है कि जो गुनाहगार है उसको सलाखों के पीछे उसको भेज रहे हैं, और सलाखों के पीछे भेजने के लिए भी आप जानते हैं कि विपक्ष का इतना मजबूत विपक्ष है कि वो अगर भेजेंगे मजबूरी में उनको सलाखों के पीछे भेजना पड़ रहा है। नहीं तो ये सारे जो है आप जो है जितने लोग सलाखों के पीछे गए हैं, ये सारे के सारे लोग जो है मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों में है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये निरंकुशता जो है प्रदेश के अंदर, जो ये निरंकुश अभी जो भाजपा की प्रवक्ता कह रही कि इन्होंने बनाया, तो इनको ये कहें कि बद्री, केदार, गंगा, जमुना सब ये लेकर आई हुई है। ये प्रदेश जो है, अरे ठीक है प्रदेश किसी न किसी के राज में बनता है, लेकिन उत्तराखंड पे भगवान की बड़ी कृपा है कि यहाँ आदिकाल से, आज से नहीं, आदिकाल से माँ गंगा अवतरित हुई, माँ जमुना अवतरित हुई, आदिकाल से भगवान बद्री ने यहाँ पर जो है अपना निवास बनाया, केदार ने अपना निवास बनाया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो जो है चंदा चोर पार्टी है। इन्होंने भगवान केदार के मंदिर में 228 केजी सोना जब इन्होंने लगाया, तब इन्होंने कहा कि केदार भगवान के मंदिर में 228 किलो सोना लगाया, और कुछ समय के बाद में जब वो जांच हुई तो पता लग रहा 23 किलो सोना वहां लगा। तो ये तो भगवान को छोड़ने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसने केदार भगवान को नहीं छोड़ा हो, वो अगर हम ये कल्पना करें कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे, हमें छोड़ देंगे, तो हमारे लिए कुछ भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा कहना यह है, प्रदेश के अंदर जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो शोषित व्यक्ति खड़ा है, जो वंचित व्यक्ति खड़ा है, जो अल्पसंख्यक खड़ा है, जो बहुसंख्यक, जो बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके हक अधिकारों की लड़ाई हम लड़ने का काम करते हैं। और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना, ये सरकार, उस कानून व्यवस्था सरकार का अंग है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास में जो है हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। यदि सरकार की मंशा अच्छी हो, ये सरकार अगर चंदा चोरी ना कराती हो,
तो कानून व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो नहीं सकती। लेकिन चूंकि जो है इस समय जो है प्रदेश के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति इस प्रदेश के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोगों को ये लगता है कि इस प्रदेश में सब कुछ ठीक है। और ये सच है आज भी, क्योंकि देहरादून में रह करके कोई जो है अपने घर में रह करके, देहरादून में रह करके कोई पहाड़ों की बात करे, मैं आज भी बताता हूँ कि आज भी हमारे गाँव में अभी भी ताले नहीं लगते। हाँ, जब भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे तब लगाने पड़े तो अलग बात है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ प्रदेश में जो हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ आज भी ताले नहीं लगते, वहाँ आज भी ईमानदारी है। आज भी वहाँ जो है पूर्ण रूप से लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का। ये प्रदेश के लोग संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन ये सच है कि आज भी हमारे उत्तराखंड के लोग जो है देवभूमि के लोग चरित्रवान लोग हैं। देवभूमि के लोग जो है किसी की चीजों पर जो है अपनी नियत को डोलने वाले लोग नहीं है। कम संसाधनों में काम कर देंगे, लेकिन जो है प्रदेश में के लोग जो है स्वाभिमानी लोग हैं। और इस स्वाभिमानी लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष सड़क पर कानून व्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, और जिनकी ये बात कर रही है वो इन्हीं के मंत्री थे जो 2016 में हमारी चलती हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अरबों खरबों रुपए में खरीदने का काम किया, और फिर उनको जो है, आज भी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अगर 6 मंत्री हैं तो उसमें 3-4 मंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस के चुराए हुए लोग हैं। इनके जो मंत्री भाजपा चोर करके जिनको ले गए, खरीद करके जिनको ले गए, उन 4 लोगों से ये काम चला रहे हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि 47 विधायकों में क्या आपके पास अपने लोग नहीं थे जो आप मंत्री बना सकें? ये सिर्फ जो है हाँ, अब आपको तो जवाब आप ही से जवाब वो लेंगे भी। अब प्रभा जी, एक बात है, लेकिन एक राम राज्य की कल्पना भी होती थी भाई कि लोग निश्चिंत होकर घर में सोए, ताले नहीं लगाए। इतनी मजबूत सरकार है, वो सपना भी कभी साकार हो पाएगा? और जवाब भी दे दीजिए। कुणाल जी, देखिए, हम उत्तराखंड गया, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो पूरे देश में ये राम राज्य की कल्पना करती है। आज में कांग्रेस के, चाहे इनके विद्वान प्रवक्ता हो, चाहे इनके, मैं कहूंगी चिन्नू मुन्नू यहाँ पे बैठ जाते हैं, वो मेरे को लगता है चाहे वो कितने भी विद्वान हो, लेकिन जब वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं चाहे इनके कार्यकर्ताओं, तो मेरे को लगता है कोई भी पार्टी ज्वाइन करने से पहले उसकी विचारधारा को जरूर देखे, वरना तो अपनी भी बुद्धि भ्रष्ट होना तय है। आप ये देख लीजिए, आज ये राम राज्य की कांग्रेस बात कर रही है, तो इनकी नजरों में तो भगवान राम काल्पनिक है। ये तो आपको भी गुनाल जी पता होगा, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम राज्य, भगवान राम का मंदिर स्थापित किया अयोध्या में, तो इनकी तो जो आला कमान सोनिया गांधी जी, उन्होंने तो भगवान राम को ही कहा काल्पनिक। हम प्रभा जी भगवान को बोलने दीजिए। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान राम को मानते ही नहीं है, तो उन लोगों को भगवान राम का नाम देने का, मैं समझती हूँ कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो भगवान राम के नाम की रोटियां खाए। हम सबको पता है कि 500 साल तक भगवान श्री राम तंबू पे रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोर्ट में जाके उनके खिलाफ, इनके कांग्रेस के कपिल सिब्बल जो कि तथाकथित इनके बड़े बड़े नेता है, मनु सिंह भी, उन्होंने केस लड़ा कि भगवान राम नहीं है, मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो किस मुंह से आप राम राज्य की स्थापना करते हैं? पहले तो मुझे इस बात का मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि अपने को ज्ञानी ना बनिए, पार्टी में जाके आप लोगों की विचारधारा भी कुंठित हो जाती है। दूसरा, मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि इनके पास आज इनका सफाया हो चुका है पूरे देश में, और जो इनके 3 राज्य बचे, क्या वहाँ आप 3 राज्य भी देश के नहीं संभाल पा रहे हैं? अब मैं तो खुद ही कहती हूँ कि अपराध होते हैं, क्योंकि हमारे अपने समाज में भी सारे लोग कोई ये नहीं होते कि बहुत अच्छे शिष्टाचार वाले होते हैं। अगर हमारे 80% लोग सब अच्छे हैं, तो 20% कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन इनके तो अभी कल ही मैं देखा था मैंने न्यूज़पेपर, केरल में आप देख लीजिए, इनके पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसने वहां पे रेप किया है। उन्होंने उसके साथ क्या करा? कुछ भी नहीं। इनके अपने कर्नाटक में ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा है, कितने किलो वहां सोना मिला है इनके अपने विधायकों के यहाँ पर, उसके बारे में ये क्या जवाब देंगे? तो कहने का मतलब है 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, वहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना ज्यादा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो उनको, इन्होंने कितना सलाखों के पीछे डाल दीजिए, जरा कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए। और आजकल ये वोट चोरी को लेके जो इनके राहुल बाबा घूम रहे थे, आज क्या बात, सारी पोस्ट
डिलीट इन्होंने ट्विटर से कर दी है। क्यों डिलीट करी भाई? अगर आप इतने सच्चे थे, जब वो संजय गुप्ता ने, जिस व्यक्ति ने इनको एसआईआर की वो रिपोर्ट दी थी, वो भी कर्नाटक की दी थी, उस व्यक्ति ने आज क्या बोला? उसने कहा कि जो मैंने 38% का डाटा दिया था, मुझसे भूल हो गई, मैंने गलत काम कर दिया, मैंने आपको डाटा ही सही नहीं दिया था। तो अगर आज चुनाव आयोग राहुल गांधी पे डंडा नहीं करता कि एफिडेविट दो जो आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आज इन कांग्रेस ने अपने सारे ट्विटर हैंडल से पोस्ट डिलीट कर दी, क्योंकि इनको डर है अगर चुनाव आयोग के खिलाफ ये गलत आरोप लगाएंगे तो इनकी सदस्यता जा सकती है, और आजीवन इन पे ये भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर कोई आपको डाटा देता है और आप विपक्ष के नेता है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस डाटा को पहले देख तो ले? 70 सालों से इनकी सरकार अगर देश में थी, तो क्या तब तक चुनाव आयोग बिल्कुल सही चल रहा था? तब तक कहीं कोई गलतियां नहीं हो रही थी? मतलब तब तक सही था। आज ये हारने लग गए, जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, कुणाल जी मुझे बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आज 10 साल पूरे, तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, जितना इनके घोटाले में, ये तो चारा खाने वाले लोग हैं, इनकी अलायंस की पार्टी के लोग। आपका ये लगा लो नेशनल हेराल्ड में इनकी खुद की ईडी ने करा, हमने कोई नेशनल हेराल्ड में छापे मारे थे? ठीक है। टाइम पर 2012 में नेशनल हेराल्ड पे केस हुआ था। तो देखिए, भ्रष्टाचार की चरम सीमा, पराकाष्ठा ये पार कर चुकी है। चोरी करना इनका काम है, लेकिन जब ये आज सत्ता से बाहर बैठे हैं, ये बात इनसे हजम ठीक है नहीं हो प्रभा रही जी, है, ओके और इनके ओके। पास कोई मुद्दे नहीं है। 30 सेकेंड है मेरे पास। प्रमोद साहब प्लीज कंक्लूड सर। प्रमोद साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए ठीक है, वक्त अब इतने की इजाजत देता है। कुणाल जी, हाँ, आप सुन गए तो 30 सेकेंड है सर मेरे पास, प्लीज जवाब दे दीजिए, कंक्लूड कीजिए। देखिए कुणाल, मैं बहुत विनम्रता के साथ में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो पूर्ण तरह से ध्वस्त है। और मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आकंठ भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है। ये आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री लगाते हैं। और ये खाली चाटुकारिता इस चैनल पे बैठ के करती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर को लेकर के, पुराने मंदिर को लेकर के ये राहुल बाबा के चमचे बने हुए फिरते हैं, तो इनको बोलो जरा उससे बाहर निकलना है। पप्पू की चमचागिरी करोगे तो जो आपका अपना ज्ञान है वो भी धरातल पर चला जाएगा। तो बात फैक्ट्स में किया कीजिए। राहुल बाबा की जो कहते हैं ना कि तस्वीर लेके बात ना करेंगे, मैं इनसे कहना चाहूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।